नमस्कार। एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय संस्कृत के एकादश पाठ पुष्पोत्सव का अध्ययन करेंगे। पुष्पोत्सव अर्थात फूलों का उत्सव। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश कि उत्सव प्रेमी भारत देश में। भारत देश कैसा है? भारत देश उत्सव प्रेमी है। अत्र यहाँ कुत्रचित शस्योत्सव भवति। कुत्रचित कहीं पर शस्योत्सव अर्थात फसलों का त्यौहार होता है। शस्य होती है फसल और उत्सव त्यौहार। यहाँ कहीं पर क्या होता है? फसलों का त्यौहार। फसलों के त्यौहार से तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है? किसानों के उत्सव। ठीक है। कुत्रचित पशुत्सव और कहीं पर क्या होते हैं? पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सव और कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित च और कहीं पर यानोत्सव गाड़ियों का त्यौहार भी मनाया जाता है, गाड़ियों का उत्सव भी मनाया जाता है। कि इस उत्सव प्रेमी भारत देश में कहीं पर फसलों का त्यौहार या यूं कहें किसानों का त्यौहार, कहीं पशुओं का त्यौहार, कहीं पर धार्मिक त्यौहार, धार्मिक उत्सव और कहीं पर गाड़ियों का यान होती है गाड़ी, तो कहीं पर गाड़ियों का त्यौहार, गाड़ियों का उत्सव मनाया जाता है। एतेषु एव इनमें से ही एक अस्ति माने है अन्यतम है दूसरा पुष्पोत्सव है इति, कि इनमें से ही एक दूसरा है। वो कौन सा है? एक प्रमुख है, वो है फूलों का त्यौहार है। पुष्पोत्सव है, फूलों का त्यौहार है। अयम यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। यह त्यौहार फूल वालों की सैर के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन सा त्यौहार? पुष्पोत्सव, जो फूलों का त्यौहार मनाते हैं वो फूल वालों की सैर के नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्याः महरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति। इस त्यौहार का आयोजन कहाँ होता है? ये देहल्या, दिल्ली के महरौली क्षेत्र में एक जगह का नाम है महरौली। तो उस महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मासे, अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। जो पुष्पोत्सव है, जो फूलों का त्यौहार मनाते हैं, उसका आयोजन दिल्ली के महरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत से प्रकार के फूल देखे जा सकते हैं। तो इस अवसर पर वहाँ बहुत प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परंतु प्रमुख आकर्षण तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। किसका होता है? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने हुए व्यजनानि मतलब पंखों का। व्यजन होता है पंखा और व्यजनानि क्या होते हैं? पंखे, बहुवचन। तो क्या बताया कि परम प्रमुख आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, कि परंतु प्रमुख आकर्षण तो इसका फूलों से निर्मित जो पंखे हैं वो है, उन पंखों का है। अब देखिए आगे। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग एतानि पुष्प व्यजनानि, इन फूलों से बने पंखों को योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति। क्या करते हैं लोग? फूलों से बने पंखे, लोग इन फूलों के पंखों को योगमाया मंदिर में, किसमें? योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पयन्ति, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। कोई वहाँ पर एक समाधि है, बख्तियार काकी की समाधि है, तो उसके ऊपर चढ़ाते हैं। केचन, कुछ लोग पाटल पुष्पई निर्मितानि, जो पंखे बन के आते हैं वो कुछ लोग क्या करते हैं? पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से। पाटल पुष्प क्या होते हैं? गुलाब के फूलों से। केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ लोग क्या करते हैं? कनेर के फूलों से। कर्णिका होती है, कनेर एक पौधा होता है, उस कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमई है, और अन्य क्या करते हैं? जावा कुसुम, या जिसे गुड़हल के फूलों से कहें हम। गुड़हल भी एक पौधा होता है,
क्या होता है? गुड़हल। उसको बोलते हैं जावा कुसुमई, अर्थात कुछ गुड़हल के फूलों से अपरे और दूसरे लोग क्या करते हैं? मल्लिका पुष्पई है, अर्थात चमेली के फूलों से बने हुए जो पंखे वो ले जाते हैं। इतरे च और दूसरे गेंदा पुष्पई है, गेंदे के फूलों से बने हुए निर्मितानी व्यजनानी नयंती, बने हुए पंखे जो है वो नयंती मतलब ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो योगमाया मंदिर है, बख्तियार काकी की समाधि है, उसके ऊपर लोग फूलों से बने पंखे चढ़ाते हैं और उनमें क्या करते हैं? कुछ पाटल पुष्पई, गुलाब के फूलों से बने हुए पंखे, केचन कुछ कर्णिकार पुष्पई, कनेर के फूलों से बने हुए जो पंखे हैं वो ले जाते हैं। अन्य और दूसरे क्या करते हैं? जपा कुसुमई है, अर्थात गुड़हल के फूलों से बने हुए पंखे, अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पई, चमेली के फूलों से बने हुए पंखे ले जाते हैं। इतरे च और दूसरे, इतरे क्या होते हैं? दूसरे, ठीक है। इतरे च और दूसरे क्या करते हैं? गेंदा पुष्पई, गेंदे के फूलों से बने हुए निर्मितानी व्यजनानी नयंती, बने हुए पंखे ले जाते हैं। आगे देखिए, अयम उत्सव है, यह उत्सव दिवस त्रयम यावत, दिवस त्रयम 3 दिन तक, यावत मतलब तक, प्रचलति चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में क्या करते हैं लोग? पतंगा नाम उड्डयनम, पतंगों को उड़ाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं। विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम च अपि प्रचलति, विविधा क्रीड़ा, विभिन्न प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम कुश्ती, च अपि प्रचलति भी होती है। तो यहाँ क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खेल और कुश्ती भी होती है। आगे देखिए, विगतेभ्य 20 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। विगतेभ्य बीते हुए या पिछले, 20 वर्षेभ्यः 200 वर्षों से, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव, जनान आनंदयति लोगों को आनंदित कर रहा है। मतलब ये फूलों का जो उत्सव पिछले 200 वर्षों से लोगों को आनंदित कर रहा है। मध्य बीच में इयम परंपरा, यह परंपरा स्थगिता आसीत, रुक गई थी। बीच में जो है ये परंपरा क्या हो गई थी? रुक गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या आज़ादी के पश्चात, यम मनोहारिणी परंपरा, यह मनोहारी परंपरा, यह सुंदर परंपरा पुनः स्मारब्धा, दोबारा शुरू हो गई। स्मारब्धा मतलब शुरू हो गई। पुष्पोत्सव है, फूलों का त्यौहार, अद्यापि सोल्लासम सोत्साहम च प्रचलति, अद्यापि आज भी, सोल्लासम मतलब प्रसन्नतापूर्वक, सोत्साहम और जोश के साथ, प्रचलति चलता है, बनाया जाता है। ये फूलों का जो त्यौहार है वो आज भी क्या करते हैं? प्रसन्नतापूर्वक और जोश के साथ चलता है या जोश के साथ मनाया जाता है। तो आज का अपना ये 11वां जो पाठ है वो यहीं पर समाप्त हुआ। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को आप याद करें और पाठ अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई शंका हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।